बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये नाम सुना हुआ? हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था, याद है कि नहीं याद है? उसमें हमने वाइब्रेटरी मोशन को भी पढ़ा था, कुछ याद आया? यस, ये वाइब्रेटरी मोशन की ही टाइप है जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी है कि एक बॉल को, ये मेरे पास बॉल है, बॉब नहीं है, बॉल है, बॉल को मैंने पेंडुलम बना लिया थोड़ी देर के लिए। इसको हमने क्या किया, ये बच्चों का टॉयज है, उसके साथ हमने इसको बांध दिया स्टैंड को, और इसको हम अगर इस पोजीशन से लाकर आहिस्ता से छोड़ते हैं तो ये इस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहा है। क्लियर? ऐसी मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है किसी भी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, उस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट इस मोशन के अंडर आए उसको हम कहते हैं कि उसकी मूवमेंट SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इज इट क्लियर? अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मोशन जो है उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखें जरा, जब हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, इसमें हमारे पास टू टाइप की मोशंस होंगी, जिसको हम एक को पीरियोडिक मोशन कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं कि नॉन पीरियोडिक मोशन है। नॉन पीरियोडिक में तो ऐसे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख के पुल और पुश करते हैं, मूव करवाते हैं, ये कुछ जो है वो मूवमेंट करेगा ऑब्जेक्ट, वो कुछ वेलोसिटी गेन कर लेता है, स्ट्रेट लाइन चला जाता है, या जब हम जिस साइड पे उसको मूव करवाते हैं उसमें इसके इंटरवल जो हैं किसी खास इन टाइम के वक्फों में उसकी मोशन रिपीट नहीं होती, उसको हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में हमारे पास दो तरह की मोशंस आ जाएंगी। एक पीरियोडिक मोशन में ऐसी मूवमेंट आएगी ऑब्जेक्ट की जो किसी खास इंटरवल में रिपीट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल जमीन जो है वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है, ठीक? इसको जितना टाइम लगता है अपने इस चक्कर को कंप्लीट करने के लिए, उसका एक पूरा टाइम पीरियड होगा, पता है हमें। इसी तरह सन जमीन के इर्द गिर्द जो है वो अपना एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करता है, उसको जितना टाइम रिक्वायर्ड है उसको कंप्लीट करने के लिए, वो उतने टाइम के बाद अपना एक सर्कल जो है वो उसको दोहराता है, रिपीट करता है, वो इसकी पीरियोडिक मोशन है। फिर दूसरी मोशन ये जैसी ये हमारे पास आ जाती है, एक हमारे पास स्प्रिंग सिस्टम की आ जाती है कि हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग को एक साइड से इसका सिरा बांध लेते हैं और दूसरा सिरा उसका हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं और उसके साथ हम एक मैश को अटैच कर देते हैं। अब इस मैश को हम डिस्प्लेस करते हैं तो ये यूं मूव करेगा, पहले ये इस तरफ को गया फिर ये इस तरफ को जाएगा, लेफ्ट राइट एक मीन फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करेगा। ये पेंडुलम, इसको हम चाहे इस तरफ से ले जाके छोड़ें, चाहे हम यहाँ से ले जाके छोड़ें, चाहे हम इधर से ले जाके छोड़ें, लेकिन ये एक फिक्स पॉइंट के एक टू एंड फ्रो मूव करेगा। इसकी मूवमेंट भी खास इंटरवल्स में रिपीट होती है, टाइम पीरियड के दौरान बार बार दोहराता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? इसमें एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूवमेंट है, इसमें फिक्स पॉइंट तो है,
एक पाथ में, सर्कुलर पाथ जिसे हम कहते हैं, उसमें वो एक अपनी मोशन को बरकरार रखे हुए रहता है, इसलिए वो मूवमेंट पीरियोडिक तो होगी लेकिन ऑसिलेटरी नहीं होगी। ऑसिलेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है टू एंड फ्रो यूं और यूं मूव करेगा एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द। इज इट क्लियर? तो पीरियोडिक मोशन की टू टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं ऑसिलेटरी और दूसरी को हम कहते हैं नॉन ऑसिलेटरी। इज इट क्लियर? ऑसिलेटरी और दूसरी को हम क्या कहते हैं? नॉन ऑसिलेटरी मोशन। और ये जो ऑसिलेटरी मोशन है इसकी खास टाइप जो है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें 3 एग्जांपल्स दी है। नंबर 1 स्प्रिंग सिस्टम, वो भी इसके अंडर काम करेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो रखा हुआ है। नंबर 2 पेंडुलम की मूवमेंट, ठीक। नंबर 3 बाल एंड बाउल मूवमेंट, बाल एंड बाउल सिस्टम के अंदर बाल की जो मूवमेंट है वो भी इसी के अंदर कंसीडर की जाती है। इज इट क्लियर? इसको जब हमने डिस्कस करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, उसमें हम चंद पॉइंट्स जो हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि 1 बाय 1 जब हम एग्जांपल्स करें तो हमारे लिए इजीली जो है उसको हम समझ सकेंगे, तमाम पॉइंट्स हमारे सामने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जब हम इस ऑब्जेक्ट को, हम पेंडुलम को ही ले लेते हैं, ये हमारे सामने है, हमने ओ से ए पर जब लेके जाएंगे तो एक फोर्स जो है इसके ऊपर एक्ट करेगी जो इसको डिस्प्लेस करवाएगी। ठीक है, अब इसके तहत ये ऑब्जेक्ट इस तरफ को मूव कर गया एक्सट्रीम पोजीशन पर। हम कह सकते हैं कि जितनी हमने फोर्स लगाई है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अब हमने फोर्स जब लगाई है तो फोर्स हमारी इस तरह से लगी कि इसने इस तरफ को डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया है। ठीक, अब इस यहाँ पर जाकर ये कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर कर लेता है। इस पॉइंट पर जाकर ए पर या बी पर उसका मैक्सिमम जो है वो एनर्जी गेनिंग होती है उसकी, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन मैक्सिमम होगी, और इसी स्टोर्ड एनर्जी की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है दोबारा मीन पोजीशन की तरफ जो है वो मूव करेगा। इज इट क्लियर? अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहले हम जनरली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसके बाद हम 1 बाय 1 तीनों सिस्टम जो है उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1, जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेटरी मोशन होती है तो वो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो मूव करता है। इसकी मोशन एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द यानी टू एंड फ्रो मोशन होगी। नंबर 2, इसका एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के। जितना हम उसको डिस्प्लेस करवाएंगे उतना इसके अंदर एक्सीलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। नंबर 3, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। इसको हम जितना भी दूर ले जाएं, लेकिन ये मूव करने के बाद ये आएगा मीन पोजीशन की तरफ। इज इट क्लियर? अब जो मीन पोजीशन है यहां पर एक्सीलरेशन की वैल्यू जो है वो 0 होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सीलरेशन की वैल्यू ज्यादा होती है। इज इट क्लियर? मीन पोजीशन पर एक्सीलरेशन एट मीन पोजीशन
क्या होगा, 0, और एक्सीलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, नंबर 5, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम जो है मिनिमम, या हम कह सकते हैं 0 होगी। इन पॉइंट्स को देखें, मैं फिर एक्सप्लेन करती हूं। नंबर 6, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम 0 होगी, और नंबर 7, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन 0 और काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन मैक्सिमम। यहां तक पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब इसके रीजन क्या है देखें जरा। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। यहां पर ड्यू टू चेंज इन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। दिस इज द रीजन इट्स velocity minimum, velocity maximum, velocity minimum, velocity maximum। क्यों? जब ड्यू टू चेंज इन पोजीशन पॉइंट ए पर या पॉइंट बी पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है। जो जो इस स्टोर्ड एनर्जी की वजह से ये टूवर्ड्स मीन पोजीशन मूव करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, वेलोसिटी गेन करता जाएगा और मीन पोजीशन पर जाकर इसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पर वो लम्हों के भी लम्हे वक्फे में वो यहाँ पर स्टे करते हुए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, उसी गेनिंग वेलोसिटी की वजह से। यहाँ पर पहुंचकर अगेन इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी और इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये बैकवर्ड जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं कि छोटी छोटी टर्म्स इसमें कौन कौन सी जो है वो हम यूज करेंगे या यूज करते हैं एसएचएम में, ताकि हमारे ये तमाम चीजें जो है उसको डिस्कस करना आसान हो जाए। इसमें हम 4 चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 वाइब्रेशन, नंबर 2 टाइम पीरियड, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी, नंबर 4 एम्पलीट्यूड। वाइब्रेशन क्या है? अब ये जो मोशन है टू एंड फ्रो मोशन, इस दौरान टू एंड फ्रो मोशन में जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है तो वो उसका एक वाइब्रेशन काउंट होगा, ठीक है। 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक मुकम्मल चक्कर। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से शो करते हैं। इस चक्कर को मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम लगता है
टाइम रिक्वायर्ड या टाइम इज टेकन टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T एंड इट्स यूनिट इज सेकेंड. टू एंड फ्रो मोशन के दौरान, वाइब्रेशन के दौरान, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, वाइब्रेटरी ऑब्जेक्ट अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा, उसको हम कहते हैं वन राउंड कंप्लीट राउंड ट्रिप. इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं. जितने टाइम पीरियड में वो करेगा, उस टाइम पीरियड को, उस वक्फे को जिसमें ये रिपीट कर रहा है अपनी वाइब्रेशन, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, और उसको हम शो करते हैं सेकेंड्स में. फ्रीक्वेंसी, इसको हम F से शो करते हैं. अब ये एक चक्कर मुकम्मल हुआ, इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड है. जितने चक्कर उसने मुकम्मल किए हैं, बार बार अपने चक्कर जो हैं वो रिपीट किए हैं, ठीक, बार बार अपने चक्कर जो हैं वो उसने कंप्लीट किए हैं. नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट जो है वो हर्ट्ज है. बात समझ आ गई? ए कंप्लीट राउंड ट्रिप, दिस इज कॉल्ड द वाइब्रेशन. उस एक चक्कर को मुकम्मल करने के लिए जो वक्त लगता है, जो टाइम लगता है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं. एक सेकंड में, यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वो कंप्लीट करता है, जितने कंप्लीट राउंड ट्रिप्स उसके कंप्लीट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं. उसको हम हर्ट्ज से शो करते हैं. लास्ट है हमारा एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. इस ऑब्जेक्ट को हम यहां तक ले जाएं, O से हमने यहां तक ले गए, ठीक, इतना ही O से दूसरी तरफ का डिस्टेंस, दिस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड. हम कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. जनरली इसको सेंटीमीटर या मीटर से डिस्प्लेसमेंट को शो किया जाता है. इज इट क्लियर? जहां तक सारी बात समझ आ गई है? अब एक दफा समराइज कर लेते हैं इस सारे टॉपिक को. नंबर 1, हमने टाइप्स ऑफ मोशन को पढ़ा. हमने कहा कि टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो जनरली हम उसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? नॉन पीरियोडिक मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जिसमें खास टाइम इंटरवल में रिपीटिशन नहीं होती, उसको हम नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं. पीरियोडिक मोशन में हम 2 तरह की मोशंस को डिस्कस करते हैं. एक को हम कहते हैं ऑसिलेटरी, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन ऑसिलेटरी. ऑसिलेटरी में क्या है? पीरियोडिक मोशन में क्या है कि ये किसी खास वक्फे में कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को रिपीट करता है. जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है. ये दायरे में घूमते हैं, अपने एक ख़ास पाथ में वो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करते हैं, टाइम पीरियड में अपना चक्कर कंप्लीट करते हैं, तो वो पीरियोडिक मोशन है. टू एंड फ्रो मोशन, ये भी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन है, लेकिन ये मोशन क्या है? ये बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो होती है. जबकि सर्कल में क्या होगा? सर्कुलर मोशन में क्या होगा? वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है. ऐसी मोशन जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होती है उसको ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है. जिसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं होती उसको नॉन ऑसिलेटरी कहा जाता है. ऑसिलेटरी की या वाइब्रेटरी की खास टाइप होती है जिसको हम SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1, इसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करता है. टू एंड फ्रो मोशन होती है. नंबर 2, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा डिस्प्लेसमेंट के होता है. नंबर 3, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है. नंबर 4, एक्सेलरेशन की वैल्यू मीन पोजीशन पर
0 और एक्सीलरेशन की वैल्यू एट एक्सट्रीम पर जो है वो मैक्सिमम होती है। नंबर 5, वेलोसिटी मीन पर मैक्सिमम, वेलोसिटी एक्सट्रीम पर मिनिमम, यानी हम इसको 0 भी लेट कर लेते हैं। नंबर 6, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर 0 होती है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी मीन पर मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर, G की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, और जूं ये O की तरफ मूव करेगा स्टोर्ड एनर्जी की वजह से ये वेलोसिटी गेन करेगा। जब ये वेलोसिटी गेन करेगा तो मीन पोजीशन पर पहुंचते ही इसकी वैल्यू जो है वो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम हो जाती है। इज इट क्लियर? उसके बाद हमने बेसिक टर्म्स इस इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद डिस्कस की हैं। उनमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? नंबर 1 हमने पढ़ा वाइब्रेशन, उसके बाद हमने पढ़ा टाइम पीरियड, उसके बाद हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा। वाइब्रेशन क्या है? एक मुकम्मल राउंड ट्रिप, ठीक, एक पूरा चक्कर जो बार बार रिपीट होता है वो उसका वाइब्रेशन कहलाता है। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वो उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। इस चक्कर को मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम लगता है, जितना वक्त लगता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। उसको कैपिटल T से शो करते हैं और इसका यूनिट जो है वो सेकंड्स होता है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन यूनिट टाइम वो किसकी इक्वल हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी के, जिसका यूनिट जो है वो हर्ट्ज है। एक सेकंड में, यूनिट टाइम में जितने ये अपने जो राउंड जो है उनको कंप्लीट करता है, बार बार रेपिटेशन होती है उसकी टू एंड फ्रो मोशन की, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट O से लेकर A तक मैक्सिमम ये कवर करता है, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसको जनरली मीटर और या सेंटीमीटर से जो है वो शो किया जाता है। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? हैंड रेज करें जरा, अगर किसी को कोई इशू है तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं सारा जो है फिर जहाँ से आपको समझ नहीं आई वहाँ से मैं रिवाइज करवा दूँ। ओके, ठीक है। तो फिर आप ऐसा कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मुझे सिर्फ इन टर्म्स को जो है वो आप ज़रा अच्छे तरीके से याद करके आइएगा, ताकि जब मैं आपको 1 बाय 1 इसकी जो वो हमारी 3 सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया ना, तो फिर हम उसको जब डिस्कस करें तो हम इजीली जो है उसको डिस्क्राइब कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, ओके जी, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।